खुदा के खादम जनाब पास्टर अदनान गिल साहब इस वक्त मौजूद हैं और मैं सब आपकी तालियों में, ज़ोरदार तालियों में उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और आज जो भी बाइबल स्टडी है, जो भी आज का कलाम है, वो हमारे साथ शेयर करें। जी वेलकम ब्रदर। सबको थैंक यू वेरी मच सर। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की और हैप्पी रेजरेक्शन डे, ईद क़यामतुल मसीह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वर्ड ईस्टर बेसिकली इसकी मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ रहा था। अलमास भाई ने बड़ा अच्छा कहा, लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, रेजरेक्शन डे खूबसूरत लगता है, बयान करता है। ईस्टर यूनानी में जो है उसको पैसक कहते हैं और उसका मतलब है पास ओवर, लेकिन आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दैट। लेकिन मुझे पर्सनली खुद पसंद है कि रेजरेक्शन डे कहा जाए, वो ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा खूबसूरत जो बयान करता है कि मसीह ने जो है मौत और कब्र पे फतह पाई और हमें आजादी दी। सो आई अच्छी गुजरी होगी अपनी अपनी जगहों पे। बिशप साहब का तो मैंने देखा, इन्होंने तो बहुत खाया, एंजॉय किया है और हमें से किसी को पूछा भी नहीं कि भैया आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो तस्वीरें देख के वैसे ही बंदे का दिल करता है थोड़ा बहुत कुछ चाखी लगे बंदा, मगर बिशप साहब ने किसी ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। आई थिंक सो वो एक्चुअली मैंने तो एटलीस्ट नहीं करवाई। दूसरी स्टेट से गया था। इट्स ओके, जस्ट किडिंग सर। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ। तो ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ what is a true fast, ਸੱਚਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਯਸਾਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। रोजे के ताल्लुक नाल मैं बहुत सुना है इन्हां दिनां दे विच। सॉरी आई वाज इन पंजाबी स्टार्ट हो गया। रोजों के बारे में बहुत कुछ सुना है ये पूरे महीने में, लाइक 40 डेज जितने भी थे। रोजों के बारे में बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी, सबको मिली है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है कि रोजा कब स्टार्ट हुआ? सर नेट दी प्रॉब्लम बताया नेट प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही आपकी। Is it clear? हाँ जी हुन सही आई बात। All right, sorry. So रोजे के ताल्लुक से बात कर रहे थे कि रोजा स्टार्ट कब हुआ। आई थिंक सो आप सबको मालूम है कब रोजा स्टार्ट हुआ, रोजे का पर्पस क्या है, किन मकासद के लिए रोजा रखा जा सकता है, और रोजे का निजाम क्यों दिया गया। कोई मेरी आवाज आ रही है सबको? अभी आई है, पहले कट गई थी जो आप कह रहे थे कुछ। ओके, आई थिंक सो नेट प्रॉब्लम कर रहा है। मैं मेरा सवाल था कि रोजे का निजाम दिया क्यों गया। कोई किसी का व्यू के रोजे का निजाम क्यों दिया गया था, खुदा ने क्यों रोजे का निजाम दिया था। जीसस क्राइस्ट। एक जनरल व्यू के मुताबिक कोई बहन भाई नहीं बोल रहा तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ ताकि हम खुदावन की कुर्बत को। सर अमास भी आवाज कम आ रही है आपकी। जी अभी ठीक है। जी अभी क्लियर है सर। ओके जी।
जी, बात को बढ़ाने के लिए और सीखने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि हम मजीद इसको और ज़्यादा सीख सकें। रोज़ा यानी कि मिसाल के तौर पर हम खुदावंद की कुर्बत को हासिल कर सकें, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदावंद के ज़रिए से माफ़ी को हासिल कर सकें। इन सारी चीज़ों को जो लेकर हम एक रोज़े का ख़ास मकसद लेकर खुदावंद की हुज़ूरी में बढ़ते हैं, अपने अपने ताईं जो भी हमारी ज़िंदगी के मकासद हैं उस हिसाब से हम रोज़ा रखते हैं या रोज़े के लिए पाबंद किया जाता है बाज़ अवक़ात कलीसियाई तौर पर, या एक घराने के तौर के ऊपर, एक फैमिली के तौर के ऊपर हम मिलजुल कर इसको रखते हैं, करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नैनवा शहर में जब मुसीबत आई तो बादशाह ने बंद किया सबको कि हम सब रोज़ा रखेंगे, इवन उसमें जानवर भी शामिल किए गए थे कि वो भी कुछ नहीं खाएंगे, कोई उन्होंने कोई रामा नहीं चखा, कुछ नहीं खाया पिया। तो ये रोज़े की एक मुख्तसर से तौर पर ताकि हम और ज़्यादा इसको सीख सकें। जी प्लीज़। थैंक यू वेरी मच अल्मास भाई। एनीवन एल्स? कोई और? जी जस्ट इट्स अ व्यू अदनान भाई, कि मकसद क्या है। ये जी साया पास्टर में साहब। साया में जब हम 58 बाब पढ़ते हैं तो उसकी आयत साफ यूं कह रही है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हमजिन से रूपुश ना करे। मतलब रोजे का वो इधर वो कहना चाह रहे हैं कि रोजा एक ऐसी चीज है, मतलब जैसे रोजे के थ्रू हमारी जो बचत है या जो हम खा रहे हैं वो उनको दिया जाए जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद है। वो इधर वो कहना चाह रहे हैं, बाकी आप बेहतर जानते हैं। जी पास्टर बाबरा आप बोले। प्रेज द लॉर्ड। Okay. पहले जब हम देखते हैं नहीं अहबार ऑब्वियसली आई कैन शेयर। आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज सिस्टर बाबरा। यौम कफारा का नाम दिया गया इसको, अपनी जान को दुख देना, क्योंकि अहबार की किताब के अंदर अहबार 23 बाब के अंदर लिखा मेरा हुआ है। क्वेश्चन है पर्पस क्या है कि खुदा ने रोजा को इंट्रोड्यूस करना है? आवाज बहुत ब्रेक हो रही, समझ नहीं आ रही अब। अहबार 23-27। अदनान भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं सिर्फ पर्पस जानना चाह रहा हूँ कि खुदा ने रोजे का निज़ामिया क्यों। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ बीच बीच से ना कट जाती है। हेलो भाई आवाज आ रही है आपको? सॉरी मेरे नेट में प्रॉब्लम आ गया था। जी सिस्टर बाबरा। यौम मेरी आवाज आ कफारा रही के है? लिए अहबार की किताब के अंदर लिखा हुआ है ना कि जी जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाए, जो शख्स उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना और अपने लोगों में मतलब अपनी जान को दुख देने के लिए, या फिर इसका इसका आराम मतलब खास सबत आराम का भी दिन कहा जाता है ना, खास आराम का सबत भी कहा जाता है कि अपनी जान को ये दुख तो हमें देना। एक वाहिद रोजा मिलता है जो खुदा इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि ये जी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन शरा है। में हाँ जी, मौजूद थी। इसके अलावा खुदा कोई रोजा जो वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ये वक्त मुअय्यन वो एक है ही सर वक्त मिलता है जो हमें पूरी जिक्रिया बाइबल के में। अंदर है। 4 रोजे खुशी के हैं जो जिक्रिया के अंदर है, ये दुख का कफारे का रोजा है।
नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि रोजे का निजाम खुदा ने दिया क्यों? सर मैं कुछ कह सकती हूँ? जी निजाम है ना रोजे। जी सिस्टर जरूर आप कहिए। सर मेरे ख्याल में कि जब हम रोजे का जिक्र देखते हैं कलाम के अंदर, तो खुदा की मर्जी को हासिल करने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज हमारी सोच से, हमारी अकल से बालातर हो जाती है, तो छोटे छोटे काम जो होते हैं, वो छोटी जिम्मेदारियां हम खुद पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हमें समझ नहीं आती, हमें खुदा की रहनुमाई की जरूरत होती है, मेरे ख्याल में शायद खुदा की रहनुमाई को हासिल करने के लिए खुदा ने निजाम दिया। बिल्कुल, ये मकासद है, ये रोजों के मकासद है, रोजों की इकसाम है जो आप बता रहे हैं। मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ। जी कोई बोलना चाह रहा था? यस, मैं बोलना चाह रही थी। जी सिस्टर प्लीज, वेलकम। थैंक यू। पास्टर बाबरा ने भी बताया, पास्टर आसमा ने भी, भाई अलमास ने भी, लेकिन आपका क्वेश्चन अभी ज्यों का त्यों है, तो मैं इनसे भी इत्तेफाक करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, अपना ख्याल पेश करूंगी। मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक आपके आंसर के साथ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली रोजा जो हम रखते हैं वो ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी ख्यालात को छोड़ के सिर्फ खुदावंद के साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं। और फिर अगर हम किसी खुदा ने तो ये कहा कि जब तक दुल्हा साथ है तो रोजा रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तुम मुसीबत में हो तो क्या हम खुदा को मनाने के लिए अपने गुनाहों को खुदा के सामने इकरार करके मुआफ कराने के लिए? सिस्टर कैथरीन आप बहुत क्लोज हैं आंसर के साथ, लेकिन मैं इसको सम अप कर देता हूँ, ज्यादा लंबा हो गया। हम रोजा रखते हैं अपनी दुआओं को कुव्वत बख्शने के लिए। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो केमिस्ट्री में जब दो केमिकल्स को मिलाया जाता है एक रिएक्शन होता है। अगर वो रिएक्शन स्लो होगा, लेट सपोज वो 10 घंटे का रिएक्शन है और 10 घंटे वेट करना मुश्किल है, सो आप क्या करते हैं, आप उन दो केमिकल्स में एक तीसरा केमिकल ऐड कर देते हैं जो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। उस प्रोसेस को 10 घंटे की बजाय वो 2 घंटों में कंप्लीट कर देता है। कोई भी हो, चाहे खुदा के लिए काम के लिए मकसद हो, खुदा के से किसी बात के लिए जवाब लेना हो, शुक्रगुजारी का रोजा हो, अफसोस करने का रोजा हो, सल्बी और तशफ़ी के लिए रोजा हो, डिफरेंट मकासद है, मकसद कोई भी हो सकता है, लेकिन जो पर्पस है रोजे का दिया गया, पहला बिल्कुल सिस्टर कैथरीन बड़ी सही आंसर किया कि खुदा की कुर्बत, और दूसरा हमारी दुआओं को कुव्वत बख्शने के लिए रोजा का निजाम दिया गया। जब हम खुदा के नजदीक जाते हैं, याकूब 4:8 में लिखा कि आप खुदा के नजदीक जाते हैं तो खुदा आपके नजदीक आते हैं। जब हम उसके करीब जाते हैं तो वो हमारे करीब आता है। सो रोजा जो रखा जाता है, जो पर्पस था, पर्पस यही था कि हम एक तो खुदा के करीब हों और दूसरा हमारी दुआओं को वो कुव्वत बख्शता है। रोजे का मेन पर्पस है। अब यशाया को खुदा ने रोजा के बारे में कलाम दिया और वो कलाम यशाया 58 बाब में देता है। अब खुदा ने रोजे पे इतनी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्यों दी? सवाल ये पैदा होता है, वी आर नॉट इन द 21st सेंचुरी। हाँ, हम 21st सेंचुरी में आएंगे, बट अभी हम लोग यशाया के दौर में बात कर रहे हैं। कोई आइडिया कि खुदा ने क्यों दिया इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन? कोई आइडिया? उस वक्त लोगों ने, अगर हम 58 बाब पढ़े तो आपको पहली आयत से नजर आता है, सॉरी रोटियां सारी बना लो। ओके, सो हमें पहले बाब में नजर आता है कि इस्राएली जो है, यहूदी जो है, बेसिकली हम जूदिया में है तो यहूदी हम कहेंगे, क्योंकि यहूदा से इस्राएल जब सामरिया से खत्म हो गया तो उसके बाद फिर सिर्फ यहूदा ही रहा है।
इसलिए सामरी लोगों से यहूदियों को बड़ी नफरत है। एनीहाउ यहूदी जो है यहूदिया के लोगों को नफरत है, इसलिए इसराइल कंट्री नेम है, लेकिन ज्यूज यहूदी आज तक कहा जाता है। सो द पॉइंट इज कि उन्होंने कंप्लेन की खुदा से कि भाई हम रोजे रखते हैं और तू हमारी सुनता नहीं है, हम अपनी जान को दुख देते हैं। 3 आयत में लिखे हैं, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं लाता। देखो हम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो। फिर खुदा उसको उनको उसी तरह जवाब देते हैं, यानी वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हम अपनी जान को दुख दे रहे हैं। खुदा को ये पसंद नहीं है कि हम अपनी जान को दुख दें, बट दुख देने से मुराद ये है कि हम लोग अपनी सारी तवज्जो को खुदा की तरफ मरकूज कर दें। ना हमें ये फिक्र हो कि हमने ड्यूटी पे जाना है, हमने ये काम करना है, हमने वो करना है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है। इसके बरक्स आपने खुदा की तरफ अपनी पूरी की पूरी तवज्जो मरकूज करनी है। खुदा ये चाहता है। सो इसराइली कंप्लेन कर रहे हैं, हम तो रोजा रख रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और खुदा हमारी सुनता नहीं। ये इसराइलियों की कंप्लेन है, लेकिन खुदा उनको उसी तरह ही जवाब देते हैं जैसा उन्होंने क्वेश्चन किया। इट्स लाइक कि जैसा मुंह वैसा ही आगे से तमाचा जो है वो दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहूदियों ने कंप्लेन किया कि हम तो रोजा रख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो रोजा वो रख रहे थे वो बेसिकली हिपोक्रेटिक रोजा था, मुनाफिकत से भरा रोजा था, जो कि खुदा को पसंद नहीं है। अगर रोजा मुनाफिकत के साथ रखा जाए तो खुदा को ये कतन पसंद नहीं है। इट कम्स इन, ये आपके अगेंस्ट जाता है, शरारत में काउंट होता है। बाइबल इस बात की पूरी पुष्टि करती है कि हाँ ये शरारत है। अभी हम आगे चल के इसमें देखेंगे ये कैसे शरारत है। सो जो रोजे रखे जा रहे हैं उसमें वो सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, और वो इस बात यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि देखो तुम, खुदा जवाब दे रहे हैं, देखो तुम अपने रोजा के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो, सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। पॉइंट इज दैट अदनान भाई, रोजा वो रख तो रहे हैं लेकिन फाका अदनान है, भाई, जस्ट कुछ टाइम के लिए नहीं खा रहे हैं। जी प्लीज। अदनान भाई प्लीज इफ यू डोंट माइंड, अगर आप एक जी जी। दफा बंद करके दोबारा ऑन करें तो आपका नेट आवाज जो आपकी प्रॉपर है वो हम तक नहीं पहुंच रही। कोई नेट की प्रॉब्लम आ रही है तो सुनाई नहीं देता, फिर कट जाता है तो बिल्कुल। पूरा सेंटेंस नहीं आता। मेरे ख्याल से मेरे एंड से ही प्रॉब्लम आ रही है नेट की। पास्टर आसमा आप सही सुन रहे हो? इज इट क्लियर? वो भी कह रहे नहीं जा रहा, नहीं समटाइम बिल्कुल क्लियर आवाज आती है, लेकिन समटाइम आप पूरा सेंटेंस भी बोल जाओ तो एक लफ्ज की भी समझ नहीं आती, कट जाती है ना आवाज, तो वो फिर सेंटेंस क्लियर ही नहीं हो पाता। आ रहे हैं ना कि पिक करें, लेकिन हम पिक नहीं कर पा रहे हैं या पिक नहीं कर पा रहे ना, तो मैं कह रही थी कि अगर एक दफा बोले आप रीस्टार्ट एक दफा कर लेना, बंद हाँ, करके ऑफ करके अपना नेट, तो फिर दोबारा ऑन करें मेरे एंड तो ठीक हो जाएगा। जस्ट गिव मी 3 minutes। ओके ओके नो प्रॉब्लम। सिस्टर जी तब तक हम एक दुआ कर लें, काइंडली आप किसी को भी दुआ का बोल दें। आप हो ना तो आप बोलो, पास्टर बाबरा है हमारे दरमियान, वो दुआ करते हैं। जी हाँ ठीक है। ताकि उनकी नेट की प्रॉब्लम भी ठीक हो और ताकि हम अच्छी तरह सुन पाए। जी पास्टर बाबरा से हम मिलके दुआ करेंगे। आप बोलो पास्टर बाबरा को। जी पास्टर बाबरा काइंडली आप दुआ में रहनुमाई कीजिए ताकि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है खुदावंद उसको हल करे और हम खुदा के कलाम को अच्छे से सुन पाए। पास्टर बाबरा आई थिंक वो अवेलेबल नहीं। चलिए मैं दुआ करती हूँ। हालेलुया।
खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं बहरोबर के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौक में रब्बुल अफ़ाज। और मेरे जिंदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावन, खूबसूरत लम्हे के लिए मेरे खुदावन। मेरे खुदावन सुने में तौफीक थी कि खुदावन तेरी हजूरी में झुके तेरे पाक कलाम को सुने मेरे खुदावन, और खुदावन तेरी प्रस्तिश में अपनी आवाज़ों को बुलंद करे मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन मिलजुल कर तेरे नाम को धन्यवाद कहते खुदावन। तेरा नाम सब नामों से आला है मेरे खुदावन। मेरे जिंदा खुदा तूने अपने नाम से खुदावन अपने कलाम को इज्जत बख्शा है। और मेरे प्यारे खुदा, नेट की जितनी प्रॉब्लम मेरे खुदावन थी उसके नाम में क्लियर कर दे मेरे खुदावन, इस वजह तक कि खुदा बाप तेरा खादम खुदावन जो कलाम आज लेकर तेरे पाक रूह के जोर से खुदावन आज यहाँ पर मौजूद है। मेरे जिंदा खुदा जितनी जाने यहाँ पर खुदावन तेरे कलाम को सुनने के लिए मौजूद है, मेरे खुदावन की रूह की खुदावन भूख और प्यास को मिटा सके मेरे खुदावन। और मेरे जिंदा खुदा तेरे कलाम में से सुने मेरे खुदावन, और अपनी जिंदगी में खुदावन बहुत सी चीजों में खुदावन रहनुमाई पा सके, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है मेरे खुदा। मुश्किल वक्त में खुदावन, अच्छे बुरे वक्त में खुदावन हमारा रहनुमाई करता है मेरे खुदा। आप आकरूची सारा होल्ड हम तेरे हाथ में थे मेरे खुदावन। जरूर है कि हम कचोट तेरा प्यारे बेटा इज्जत और जलाल पाए। आप आकरूची मीटिंग का सारा होल्ड अपने हाथों में लीजिएगा, यीशु के नाम में सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। आई होप सो अब क्लियर होएगा। हाँ जी, अभी तक तो क्लियर है। थैंक्स गॉड। मुझे भी अब फील हो रहा है इट्स क्लियर, क्योंकि सारे मूविंग नजर आ रहे हैं। अरे नहीं, बहुत अच्छा हो गया है। आपसे दरख्वास्त है पादरी साहब कि कलाम सुना दें सारा, फिर बाद में सवाल जवाब कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुख्तर होगा। अगर आप मुनासिब समझे तो प्लीज। जरूर सर, जरूर। मैं भी वक्त की मुनासबत से आपका मशवरा नहीं, बिल्कुल वैसे सही है। ही सेशन बाद में कर लिया करें तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। नो प्रॉब्लम सर, जैसे आप कह रहे हैं करंटली सिचुएशन ऐसी है, सो आई विल गोना कंटिन्यू दैट। इसराइलियों ने, यहूदियों ने कंप्लेन की कि हम रोजे रख रहे हैं और हमारे रोजों का कोई फायदा नहीं है, दुआओं का जवाब नहीं है। खुदा उसी तरह ही जवाब उनको देते हैं कि तुम लोग अपनी खुशी के लिए सब कुछ करते हो। क्या काहिन, क्या एक आम आदमी, आप लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हो, इस वजह से खुदा को वो रोजा पसंद नहीं है। अगर उसी रोजे को हम आज की अपनी करंट लाइफ में भी ले लें तो वो भी ऐसे ही है। अभी तक करंटली आई थिंक सो आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ। एक हफ्ते से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, अपने आप के साथ ही लड़ रहा हूं, इन अ सेंस के मुझे सिर्फ प्रॉस्पेरिटी जो प्रीचिंग है वो नजर आती है, सोल विनिंग प्रीचिंग नजर नहीं आती है। जितने खादमीन है वो प्रॉस्पेरिटी प्रीच ज्यादा करते हैं, और लोग भी उसी तरफ चल पड़े हैं जिस तरफ खादमीन ने लगाया है। हर आदमी को कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर आदमी को, और एक ही नुक्ता दिया जाता है, दो तो दिया जाएगा, अदरवाइज नथिंग। यहां पर भी खुदा यही कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम लोग अपनी खुशी को देखते हो, उस खुशी को नहीं देखते जो मुझे पसंद है। यही वजह है कि खुदा ने यहां पर बताया कि खुदा को रोजा कैसा पसंद है। अब हम यहाँ पे सिंपली पढ़ते हैं, भूखों को खाना खिला, मजलूमों को देख। अगर इसको समअप किया जाए यीशु के कहने के मुताबिक, तो यीशु कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम मेरे आइन पर चलते हो, मैं और बाप हम तेरे साथ सुकूनत करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। सिंपल सी बात। जब आप आइन पे चलेंगे, खुदा यीशु के हुक्मों पे चलेंगे, तो यू विल नॉट डू एनीथिंग। मगर यहाँ पर यहूदी जो है वो यही अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि फरीसीज, जिनको हम फरीसी पढ़ते हैं, उनके लिए खास बात है कि फरीसी जो है वो ये समझते थे उस दौर में कि हम हर एक छोटे नुक्ते की शराब के ऊपर भी हम लोग अमल करते हैं, इसलिए हम रास्तबाज हैं, हम ईमानदार हैं। वो अपने आप को बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं समझते थे। और यीशु जब मिसाल देते हैं दो लोगों की दुआ करने के लिए, महसूल देने वाला जो है वो कहता है मैं गुनाहगार हूं, वो रोता है, सिर्फ यही कहता है कि मैं गुनाहगार हूं। जबकि फरीसी कहता है कि फरीसी कहता है कि जी मैं तो बिल्कुल सही हूं, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो रास्तबाज हूं, मैं इसकी तरह का नहीं हूं। और यही चीजें आज हमारी कलीसियाओं में भी नजर आती हैं और खादमीन में ज्यादा नजर आती है। और जब लोगों को थोड़ा सा कलाम की रोशनी मिलती है तो वो उसमें बढ़ने की बजाय वो अपनी उस रोशनी को बंद करके समझते हैं कि बस इतना काफी है।
अगर नईम प्रसाद साहब को भी कहा जाता ना कि आपको सब कुछ आता है, तो उनका जवाब होगा मुझे कुछ नहीं आता भाई। ये एक समंदर है जिसमें से शायद अभी मैंने एक कतरा भी नहीं चखा। तो समंदर तो बहुत दूर की बात है, उसकी लहरों तक जाना बहुत दूर की बात होगा। खुदा के बहुत बड़े खादम है। मैं कभी सुना नहीं है वैसे आपस की बात है उनको मैंने, लेकिन उनकी तसनीफ जरूर पढ़ी है। लेकिन ही इज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। वो बहुत आला है, लेकिन आजिज़ी है कि कभी नहीं कहेंगे मुझे बहुत आता है, विल नेवर से। सो द पॉइंट इज, इस वजह से खुदा ने कहा कि जी रोजे का निजाम जो है वो कैसा होना चाहिए, खुदा ने खुद दिया। खुदा कहते हैं तुम बैरूनी रोजा रखते हो दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि फक्की फरीसी ऐसा ही करते थे। सोमवार वाले दिन और जुमेरात वाले दिन बहुत कट्टर किस्म का रोजा रखते थे वो। माथे पे राख मलनी है, टाट ओढ़ लेना है और बाजारों में फिरना है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि इन 2 दिनों में मार्केट जो है वो बहुत बूम पर होती थी, इस वजह से वो ऐसा करते थे दिखावे के लिए। लेकिन खुदा कहते हैं मुझे बैरूनी रोजा नहीं पसंद, मुझे अंदरूनी रोजा पसंद है। इसलिए यीशु मसीह की इंजील में कहते हैं अपने पहाड़ीवाद में कि भी ऐसे रोजे मत रखो, पोशीदगी में रहने दो रोजे को। लेकिन हम डिक्लेरेशन करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब ओ जी जनाब मैं तो 40 रोजे रखे हैं। भाई अगर 40 रोजे रखे हैं तो फिर यीशु जैसा हो जाना चाहिए, वैसे होते क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग बताते हैं मैंने 40 के 40 रोजे रखे हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, मगर 40 रोजों के बाद तो आप लोग यीशु की साथ वाली कुर्सी पे बैठना चाहिए आपको। वो जो पहली वाली बात होती है वो भी नहीं रहती है। लिखा है बातों बातों में इंसान खता कर जाता है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। ऑनेस्टली हमें मालूम नहीं पड़ता है। इसी वजह से यहूदी कहते थे कि हम परफेक्ट हैं, हमारे रोजे परफेक्ट हैं। आज भी खादमीन कहते हैं हम परफेक्ट हैं, हम ईमानदार हैं, हम रास्तबाज हैं। ये डिक्लेरेशन देना यीशु का काम है, हमारा काम नहीं है। ये खुदा के रूह का काम है। किसी आदमी को ये जजमेंट नहीं दी गई है। कोई आदमी भी ये बयान नहीं कर सकता है कि आई एम अ पाइस गाय, आई एम अ राइचियस मैन, मैं जो हूं ईमानदार हूं। नोबडी कैन डिक्लेयर दैट। कोई आदमी ये डिक्लेयर नहीं कर सकता है। सो हमारे उन रोजों का फायदा नहीं है। रास्तबाजी डिक्लेयर करना खुदा का काम है। खुदा जैसा रोजा मांगते हैं हमें डिस्क्रिप्शन में मिलता है, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन को मैं सम अप करूंगा। खुदा 3 चीजें मांगते हैं और ये 3 बुनियादें हैं हमारे पास। यीशु ने भी इनकी बुनियाद बताई मत्ती रसूल की इंजील में। मत्ती 10 बाब 37 आयत में लिखा है, सॉरी मत्ती 23 बाब 23 आयत में लिखा है इंसाफ, रहम, ईमान। और यहां पर हमें रहम, इस सारे स्ट्रक्चर में हमें मिलता है रहम, सच्चाई और पाकीज़गी। ये 3 चीजें मिलती हैं हमें। ईसाया की किताब में 58 बाब में सच्चा रोजा, अ ट्रू फास्ट क्या है। सो हमें इन 3 चीजों का ख्याल लाजिम रखना। ये बड़ी बुनियादी चीजें हैं मसीहत के अंदर, जिनका हम ख्याल नहीं रखते हैं। हम इस पे बॉदर नहीं करते ताकि उसको पसंद आ सके। खुदा ने भेजा है जो सदाकत से चलते हैं। ईसाया की किताब 64 बाब 5 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा किससे मिलते हैं। आप नोट डाउन कर लें, बाद में उसको रीड कर लीजिएगा। सो सदाकत के साथ जब आप चलते हैं तो खुदा वाकई ही आपकी सुनते हैं। 3 चीजें बहुत अहम है। हम रहम पे भी बात करेंगे, सच्चाई पे भी बात करेंगे, पाकीज़गी की भी बात करेंगे। बेसिकली ये रोजे के अंदर क्या काम करती है, रोजे में भी, और हमारी बुनियादी स्ट्रक्चर की बुनियादों में से भी एक बुनियाद है। मुश्किल वक्त में जब कोई प्रॉब्लम आती है हम पे, हम तब रोजा रखते हैं। आजमाइश के वक्त रोजा रखते हैं, बीमारी के वक्त रोजा रखते हैं, और खुदा हमें बख्श देते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज खुदा मांगते हैं कि हमारा दिल जो है वो रहम से भरा होना चाहिए। लिखा है कि खुदा कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा। आप लोगों को मालूम है कि एलिया के ऊपर जजमेंट हुई थी खुदा की।
एलिया पे जजमेंट की थी खुदा ने, क्योंकि खुदा ने, उसने ईमान से सब कुछ मांगा, खुदा ने उसका साथ दिया। जैसा काल उसके दौर में पड़ा है, पूरी दुनिया में, इंसानी तारीख में ऐसा काल नहीं पड़ा कभी दोबारा। और खुदा उससे, अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी पढ़े तो, आप बड़े गौर से पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि खुदा एलिया के साथ कर क्या रहे। सो रहम खुदा मांगते हैं। वो कहते हैं कि मिस्कीनों को खाना खिला, इंसाफ के साथ चल। यीशु भी तो यही कहते हैं। इंसाफ इंसान तब करता है जब उसके दिल में रहम होता है, अदरवाइज नहीं करता। अदरवाइज ही विल बी अ सेल्फिश। बिजनेस क्लास में थे, बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में थे, तो सबसे पहली बात हमें सिखाई गई, बिजनेस वही आदमी कर सकता है जो सेल्फिश है, अदरवाइज बिजनेस नहीं होता है। इफ यू आर सेल्फिश, यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आप वैसे जितना मर्जी दान करें वो एक अलग चीज है, बट यू हैव टू बी सेल्फिश। रहम का होना बहुत जरूरी है, और रहम एक सबसे पहला निशान है आपके अंदर कि आप सच्चे रोजे की तरफ चल रहे हैं। रहम के अंदर आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, खुदा बरकत क्या देते हैं? 4 बरकतें मिलती हैं आपको। आप ईमान के अजीम गवाह बनते हैं। दूसरी चीज, आपकी रूह शिफा पाती है। तीसरी चीज, आप खुदा के लिए काबिल कबूल हो जाते हैं, खुदा आपको पसंद करते हैं। चौथी चीज, दुआओं का जवाब मिलता है। ये 4 चीजें आपके सच्चे रोजे में आपको मिलती है। कैसा खुदा है हमारा? वो कहता है कि फेथफुल रहे, ईमानदारी से चल, वफादारी से चल, मैं तुझे बरकतें दूंगा। हमारी बाइबल में एक और बड़ी अजीब चीज खुदा ने कही है। बाइबल बेसिकली खुदा का कलाम है, उसके मुंह का कलाम है। अजीब है, बड़ी बहुत खूबसूरत है। आम दुनिया के लिए वो अजीब है, हमारे लिए तो वो बरकत का बायस है कि खुदाबंद का खौफ हिकमत का शुरू है। क्या खौफ की वजह से कभी बरकत मिली है कहीं पर? ये वाहिद खौफ है जिसमें मोहब्बत है, और खौफ करने के साथ आपको बरकत मिलती है, मोहब्बत मिलती है। सो वी आर वेरी यूनिक। हम बहुत यूनिक हैं। हमारे खुदा जैसा दुनिया में कोई खुदा नहीं है। और कलाम मुकद्दस से बढ़ के, जिसमें 100% हर चीज सही लिखी हुई है, कोई चीज नहीं है जिसमें खुदा का अपने मुंह का कलाम है। सो 4 बरकतें मिलती हैं। हमारी रूह को शिफा कैसे मिलती है? क्वेश्चन, रूह की शिफा कैसे है? रूह की शिफा, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी जो आपको हालात में रहती है। लाइक आई सेड, पूरा वीक मैं बड़ा अपसेट रहा हूं। व्हेन आई सी पीपल, मैं लोगों को जब देखता हूं कि यार खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बट हिपोक्रेसी है बीच में। आप एक तरफ पकड़ के कहते हैं ये खुदा का कलाम है, बड़ा अच्छा सरमन देते हैं, क्या जो सच्चाई आप बयान कर रहे हैं आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होती है? सबसे मेन क्वेश्चन है। लोग देखते हैं कि जो आदमी सामने खड़ा सच्चाई बयान कर रहा है, क्या ये सच्चाई इंप्लीमेंटेशन है इसकी आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में? ये चीज बहुत जरूरी है। आप जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, आप डिप्रेशन में होते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आप अपना बहुत ज्यादा वक्त खुदा को दें, कलाम मुकद्दस के थ्रू, दुआ के थ्रू, और आप परेशानियों से दूर नहीं जा सकते, लेकिन जब आप में ईमान होता है तो आप में एक भरोसा होता है खुदा पर। जब आपका कम वक्त इन परेशानियों में रहता है और ज्यादा वक्त खुदा के साथ रहता है, यू आर हील्ड, आपकी रूह शिफा पा जाती है, जिसको हम कहते हैं कि खुदा तसल्ली और तशफ़ी देता है, खुदा का रूह देता है। सो रहम जरूरी है कि वो आपके अंदर पैदा, और उसके साथ आने से 4 चीजें कि आपको बरकत मिलती है, आपकी दुआओं का भी जवाब मिलता है। 58 बाब में ईसा में लिखा हुआ,
लिखा है तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी 8 आयत में, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। फिजिकली तो आप सेहतमंद होते ही हैं, बट स्पिरिचुअली सेहतमंद होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअली आप हील्ड रहें। दूसरी बात, रहम जरूरी है, खुदा रहम रखते हैं, हमें भी अपने अंदर रहम रखना है। दूसरी बात सच्चाई, ट्रुथ, 58 बाब 10 से 11 आयत। उस वक्त के यहूदी लोग जो है ना, वो पैसा बहुत आ गया था ना, आखस के बाप से पहले, जो आखस का बाप था उजिया बादशाह, उसके दौर में वही प्रॉस्पेरिटी थी, वही तरक्की थी जो सुलेमान के दौर में थी, और वो नफरत करते थे जो गरीब लोग होते थे। जस्ट लाइक हमारा भी एक स्टैंडर्ड होता है ना। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही क्रिटिक्स कर रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। सच्चाई ये है कि हमारे अगर कोई रिश्तेदार गरीब होता है ना, हम उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर एक अमीर आदमी आएगा, हम अपनी कुर्सी से उठकर उसको मिलेंगे। अगर कोई शख्स हमें पसंद नहीं है तो हम, मजाल है कि हम उठ के उसको इज्जत दे दें। जबकि दुनिया का ये वाहिद मजहब है जो कहता है, क्रिश्चियनिटी में यीशु कहते हैं कि अगर तेरा दुश्मन भूखा उसको खाना खिला, प्यासा हो पानी पिला। मारने का हुक्म नहीं दिया गया, अपने दुश्मन से प्यार कर। और एग्जाम्पल यीशु देकर गए हैं थर्सडे वाले दिन, नॉट गुड फ्राइडे वाले दिन, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। सो वो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। सच्चाई आपके अंदर होगी। इसराइली जो के रोल मॉडल थे, खुदा ने उनको अपनी कौम कहा था, अपना पलौठा कहा था, वो रोल मॉडल थे, मगर वो रोल मॉडल बन नहीं सके। वो रोल मॉडल जेंटाइल्स बने, गैर अक़वाम बनी। जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं, इसराइली जो है इसमें बुरी तरह फेल हुए हैं, इसीलिए खुदा ने कहा कि सारी कौम में। और आज हम खुदा की नस्ल है, मसीह की नस्ल है हम, क्योंकि 53 बाब में लिखा हुआ है, जब खुदा कहते हैं कि मैं अपने खादम को बरकत दूंगा, और उसमें लिखा है कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। और उसकी नस्ल कौन है? हम है, वी आर। हम लोग ईमानदार लोग जो भी हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, मसीह यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं, अपना निजात दहिंदा मानते हैं, हम उसकी नस्ल से हैं। सो जब हम सच्चाई से चलते हैं, अगर इसराइली सच्चाई से चलते तो खुदा उनकी कौम को बहाली बख्श देता, खुदा उनको अमन बख्श देता, खुदा उनको इज्जत बख्श देता। लेकिन इसराइलियों ने ऐसा नहीं किया, यानी यहूदियों ने उस दौर में ऐसा नहीं किया, सच्चाई से दूर रहे। जब वो सच्चाई से दूर रहे तो नहीं। सो हमारे लिए भी रहम जरूरी है, उसके बाद सच्चाई बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में सच्चाई होनी चाहिए। अगर हम सच्चाई के साथ नहीं चलेंगे, सच्चे दिल से खुदा के हुजूर नहीं रहेंगे, हमारे रोजों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए यशायाह बयान करता है कि सच्चाई और रहम रखो। इस रोजे का स्ट्रक्चर सिर्फ 3 चीजों पे ही है, रहम, सच्चाई और तीसरी चीज जो है पाकीज़गी है। सो पाकीज़गी लाजिम है। अगर हम पाकीज़गी में नहीं चलते हैं और सच्चाई से नहीं चलते तो हमारे रोजों का फायदा नहीं है। अगर वो सच्चाई में रहते तो खुदा उनकी नस्लों को इज्जत देता। आप भी अगर रोजे सच्चाई से रखेंगे आज के दौर में भी, तो इज्जत हमारे साथ रहेगी। और सच्चाई जो है वो आपके विजन को क्लियर करती है कि आप खुदा के साथ क्लैरिटी में चलते हैं। सच्चाई हर स्टेप पे बहुत जरूरी है। एक मैं पिछले दिनों सुन रहा था, एक खुदा के बड़े खादम ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा हम शराबी लोगों की दाई किए हदिये नजराने ले लेते हैं, लेकिन उनको बुरा नहीं कहते। हिपोक्रेसी है ना कि आप आए और दें और करें। पास्टर शकील को पता होगा, फैसलाबाद में एक चर्च है वारसपुर में, यूपी चर्च, उनके पास्टर साहब थे, अब तो वो नहीं रहे, अभी तो नए हैं, पुराने वाले अनायत साहब, बिल्कुल।
अनायत साहब। उनके पास एक साहब आए, बड़े मशहूर मारूफ उस इलाके के वो आदमी थे। उन्होंने कहा जी मैं आपके चर्च में चिल्लर लगवाना चाहता हूँ। अच्छा ओके, तुम चिल्लर लगवाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे चिल्लर अपने चर्च में नहीं लगने दूंगा। मैंने कहा जी क्यों जी? उन्होंने कहा यार तुम्हारी कमाई शराब की है, मैं नहीं, चर्च में नहीं है, खुदा को ऐसे हदिये नजराने नहीं चाहिए। जब मुझे ये बात पता चली, आज तो 2 साल 3 साल पहले की बात है शायद, एंड आई थॉट एक आदमी दे रहा है तो क्या मुश्किल है इसमें। मगर उसकी समझ बाद में आई कि उन्होंने क्यों उसका आंसर ऐसे किया, और उसको साफ उसके मुंह पे कहा कि तुम्हारी कमाई गलत है। योंगे चू को मेरे ख्याल से आप सब लोग ही जानते होंगे, अब तो नहीं वो रहे, खुदा का खादिम नहीं रहा वो, लेकिन वो अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि एक सुबह मैं नाश्ते की मेज पे था अपने घर में, और एक कपल आ गया सुबह सुबह, उनको बैठाया नाश्ते के लिए, बैठे जी आप नाश्ता ऑफर किया उनको। उन्होंने कहा हम आपसे दुआ करवाने आए हैं, हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है हम दुआ करेंगे, खुदा से बरकत लेंगे, क्यों नहीं, हम सब मिलकर दुआ करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने बिजनेस काय का स्टार्ट किया? तो हमने सिगरेट की फैक्ट्री लगाई। उन्होंने पैदाइश का पहला बाप निकाला, उनको बताया कि भाई ये वजह, सॉरी मैं इस काम के लिए दुआ नहीं करूंगा, आप कोई और बिजनेस करें मैं जरूर दुआ करूंगा। 3 महीने के बाद वो वापस आते हैं, वापस आके फिर पादरी को कहते हैं, क्योंकि जो को कहते हैं कि भाई आप दुआ करें फिर हमें बरकत दे, क्योंकि मेरा फिर वही सवाल है आपका बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा अब हमने लोगों के बेनिफिट के लिए काम किया, अब हमने माचिस की फैक्ट्री लगाई है। खुदा ने उन्हें बरकत दी, उन्होंने 1 से 7 फैक्ट्रियां खड़ी कर ली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सच्चे रहें, आपकी सच्चाई जो है वो होनी चाहिए। बहुत बड़े खादिम है स्टेट्स के, 3-4 खादिम है, उनसे CNN पे लाइव उनका टॉक शो चल रहा था। उन्होंने सवाल किया कि जी गेइज्म के बारे में क्या ख्याल है, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जवाब ये देने की बजाय कि बाइबल इसके अगेंस्ट है, बाइबल इसको पसंद नहीं करती, ये गुनाह है, उनका जवाब था आई प्रीच ओनली ऑन प्रॉस्पेरिटी थिंग्स, मैं प्रॉस्पेरिटी पे प्रीच करता हूं, मुझे इससे कोई लिंक नहीं है। एंकर ने कहा 45,000 की कांग्रीगेशन है आपकी, 45,000, और आप क्या कर रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप इसलिए ये जवाब दे रहे हैं कि आपकी आधी सी कलीसिया इस तरह के कामों में। उसका मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। एक नहीं 4-5 बड़े खादम जिनकी कांग्रीगेशन 50,000 60,000, बड़े नाम, परेशान करती हैं ये चीजें कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सो सच्चाई जरूरी है, सच्चाई को आपने अपने हाथ से नहीं जाने देना है। जब आप रोजा रखते हैं दैट शुड बी क्लियर, कामयाब यानी एक सच्चा रोजा रखने के लिए रहम, सच्चाई, और तीसरी चीज है पाकीज़गी। अब पाकीज़गी क्या है? पाकीज़गी इट्स नॉट लाइक अ शर्ट, ये एक शर्ट की तरह नहीं है कि मैं अपने वार्डरोब से निकालूंगा, शर्ट पहनूंगा, चर्च जाऊंगा, वापस आऊंगा, उतार के रख दूंगा। पाकीज़गी आपके मन की सफाई है। मन की सफाई कैसे है? जब हम प्रस्तिश करते हैं खुदा की, तो जब हम पूरे दिल से प्रस्तिश कर रहे होते हैं ना, आप खुदा के रूह के मसा को महसूस करते हैं, बड़ा मजा आता है जब साज और आवाज मिले होते हैं। इट्स लाइक कि आपकी बॉडी, इट्स लाइक नॉर्म, आप इतना रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, इतना लाइट वेटेड फील कर रहे होते हैं। यू कैन इवन सी द थिंग्स व्हिच यू कांट सी इन योर ओपन आईज, आप ऐसी चीजें भी देखते हैं, खुदा का रूह आपको दिखाता है जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। स्पिरिचुअलाइज, जब आपके दिल में पाकीज़गी होती है, किसी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं है, आपने किसी को माफ किया है। बाय द वे हम किसी को माफ करना पसंद नहीं करते, वो इन्हें मेरी बेइज्जती कर देती है, मैं क्यों माफ करा, लिटरली नहीं करेंगे। मेरी वाइफ और मैं, हम लोग फैसलाबाद से वापस आ रहे थे, इधर यूएई में वापस आ रहे, तो हमारे फ्रंट वाली रो पे जो है ना, वो कुछ यंग बच्चे बैठ गए, बड़ा शोर डाला हुआ उन्होंने, एंड आई वांट टू बी रिलैक्स, मैं रिलैक्स रहना चाहता था, मैं खामोश रहा, एब्जॉर्ब कर गया। मेरी वाइफ एब्जॉर्ब नहीं कर सकी, वो खड़ी हुई, एक लड़की ने अचानक से कह दिया उसे, आंटी आप मैं इधर वाली सीट पर आ जाऊं। अब मेरी वाइफ भड़क उठी, मैंने कहा जी मैं देख रहा हूं कि भाई क्या माजरा क्या है, ये भड़की क्यों है। जब मामला खत्म किया, थोड़ा कूल डाउन करवाया, बैठ गए, तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहती मुझे आंटी कह दिया।
आई सेड इसमें क्या इश्यू है अगर आंटी कह दिया तो। कहने का मकसद ये कि हम लोग छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। मुआफी की स्पिरिट नहीं है तो क्या पाकीज़गी आएगी हमारे अंदर अगर हम मुआफ नहीं करेंगे? किसी का हक रखेंगे, क्या पाकीज़गी आएगी? मान लिया अभी कोरोना में बहुत सारे बिजनेस डूम्ड हो गए, ऐसी ऐसी बड़े बड़े जाइंट्स गिर गए कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ में आता है, बट जब आप जानबूझ के किसी के साथ करते हैं दैट मीन्स कि आपके अंदर पाकीज़गी नहीं है। लेकिन जब आपके अंदर पाकीज़गी होती है तो आपको जो बरकत मिलती है वो आप रिसीव करते हैं वर्शिप में, क्योंकि सबत के लिए खुदा ने कहा ईसाया 58 बाब इसी बाब की 13-14 आयत में कि सबत को मेरे मानो, सबत को वो मानते नहीं थे, बिजनेस करते थे, खुदा को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वैल्यू नहीं देते थे। इस वजह से खुदा ने कहा कि तुम्हें पाकीज़ा होना जरूरी है। रहम, सच्चाई और पाकीज़गी बहुत जरूरी है। आप सच्चे दिल से प्रस्तिश करते हैं तो आपको बरकत मिलती है, आपकी प्रस्तिश जो है वो फलदार साबित होती है, आपको तसल्ली और तशफ़ी मिलती है कलाम मुकद्दस से। हम रोजे को बड़ा इजी लेते हैं, भाई रोजा है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इट्स ओके फाइन, ठीक है, बट आपको पाकीज़ा होना जरूरी है। रोजा हमें जो ये अगर हम ये तीनों स्टेप पे चलते हैं तो यकूब 4:8 के मुताबिक हम खुदा के नजदीक गए, खुदा हमारे नजदीक आ जाता है। सो इस पूरे रोजे का स्ट्रक्चर इन 3 चीजों पे चलता है। हाँ, रोजों के मकासद हैं, कई मकासद हैं। आप दुख में रोजा रख सकते हैं, आप खुदा की मर्जी जानने के लिए रोजा रख सकते हैं, आप तसल्ली और तशफ़ी के लिए रोजा रख सकते हैं, आप खुदा से किसी काम के उसके घर के मामले में मर्जी जानने के लिए रोजा रख सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि ऐसा रोजा होना चाहिए। और एक खास बात, रोजा रखने के लिए तैयारी की जाती है। क्या कोई शख्स मेरे साथ शेयर करेगा कि तैयारी क्या होती है रोजा रखने की? कोई व्यू शेयर करेगा मेरे साथ? ये तो हमने देख लिया, रोजा में रहम होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, पाकीज़गी होनी चाहिए, ये जरूरी है। वो चीज जरूरी है जैसे यहूदी समझते थे कि हम इनविंसिबल है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब भी कभी जंग होती थी तब उनको यहोवा याद आता था, अदरवाइज वो इस्तरात और बनीम के पीछे रहते थे, मलकूम के पीछे ही रहते थे। लेकिन जब कभी जंग और लड़ाई की बारी आ गई है तब यहोवा याद आता, और वो समझते थे कि हम जी इस मामले में खुदा हमारा है, वो छुड़ाने वाला है। लेकिन क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद वो असीरी में गए। सो एनी आइडिया के रोजे के लिए प्रिपरेशन क्या की जाती है? रोजे के लिए हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं, हमारा रोजा जो है वो फिक्स नहीं है। सिर्फ एक ही बार खुदा ने फिक्स रोजे के लिए कहा था, कफारे के रोजे पे, एक शाम से दूसरी शाम तक। हमारी मर्जी, हम 4 घंटे का भी रख सकते हैं, हम 8 घंटे का भी रख सकते हैं, हम 2 दिन का भी रख सकते हैं, इट्स अप टू अस। बाइबल में हमें 3 दिन का रोजा भी मिलता है, 40 दिन का रोजा भी मिलता है, 21 दिन का रोजा भी मिलता है, इट्स अप टू अस। प्रिपरेशन क्या है रोजे के लिए? प्रिपरेशन आपको सबसे पहले कन्फेस करना है कि मैं गुनाहगार हूं, इकरार करना है, मुआफी मांगनी है अगर हमने गुनाह किया हुआ है, ताकि हमारा रोजा जो है वो सच्चाई के साथ रखा जा सके। समटाइम्स हमें गलतियां पता होती हैं, समटाइम्स नहीं पता होती हैं, हमें उसके लिए भी खुदा से माफी मांगनी है और खुदा से कहना है कि खुदा का रूह हमें गाइड करे। खुदा डायरेक्टली किसी से बात नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी बड़ा स्टेज पे खड़ा होकर कह देता ना कि मुझे खुदा ने कहा, आई नीड एन एक्सप्लेनेशन, हाउ, खुदा ने कैसे बात की है मुझे भी बताओ। यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, वो नहीं किसी से जल्दी बात करता, इवन दो एमएनएस को भी, चीफ मिनिस्टर्स को भी टाइम लेना पड़ता, वो तो शहनशाह है। सो हाउ कुड यू डिक्लेयर ही डायरेक्टली टॉक टू मी? ही नेवर टॉक्स टू यू। हमेशा खुदा का रूह जो है वो आपसे बात करते हैं, वो आपको सिखाते हैं, वो आपको बताते हैं। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज कन्फेस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड और मेजर पॉइंट, दूसरा जो हिस्सा है आपकी तैयारी के लिए, खुदा का कलाम है। स्क्रिप्चर मस्ट है, क्योंकि खुदा का कलाम आपको विजन को क्लियर करता है, क्योंकि ये सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा जो है वो आपके विजन को क्लियर करती है कि आपका पर्पस क्या, आपने किस पर्पस के लिए रोजा रखा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पोशीदगी में रखना। जैसे मत्ती 6 बाब 16-18 में लिखा हुआ है कि अपने रोजा को पोशीदा रख, लाजिम है।
इट डजंट मीन कि आप सुबह उठे, आपने रोजा रखा हुआ है, आप ड्यूटी पे जा रहे हो, यार मुझे काम ना क्यों, मैं रोजा रखा है। दैट्स नॉट द वे। देखा है, तेल डाल जा। आई थिंक सो ब्रदर जेरल्ड विलियम थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि तेल जो है वो खुदा का रूह को डिक्लेरेशन देता है। सो हमें इन चीजों को 3 स्टेप्स ये लाजम है। चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो क्या है? रोजा हम अपने जिस्म की अहलियत के मुताबिक रखते हैं। आपके जिस्म में अहलियत है 1 दिन का रोजा रखने की, आप 7 दिन रोजा रखेंगे, डू यू थिंक दैट कि आप दुआ में बैठ के दुआ कर सकते हैं? अगर आप फिजिकली वीक है ना, तो आप दुआ नहीं कर पाते। आपको सख्त नींद आई हुई है और आपने दुआ करनी है, आप जबरदस्ती बैठ जाएंगे, आपका माइंड सो रहा है, बट आपकी वर्ड्स, क्योंकि आप रेपिटेशन में दुआ करते हैं, आप एक ही बात को डेली दोहराते हैं। हमारा दुआ करने का आलम यह है कि हमें ये भी नहीं मालूम है कि हमें दुआ करनी कैसे है। हम एक बात बड़ी अच्छी करते हैं कि खुदा का रूह जो है वो दुआओं को कामिल कर पाता है। भाई, खुदा मसीह ने आपको एक वे दिया दुआ करने का, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसको हम कहते हैं, हमें बताया दुआ कैसे करनी है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, इवन दो बहुत बड़े बड़े पास्टर्स को भी दुआ शुरू करनी नहीं आती कि दुआ शुरू कैसे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे बहुत पता है, बट मैं ये कह रहा हूं कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो वो उतनी पास ऑन करनी चाहिए ताकि लोग परफेक्शन की तरफ आए। सो अपने जिस्म की अहलियत के मुताबिक रोजा रखना चाहिए। लेकिन यशायाह जो रोजा बयान करता है उसकी बेसिक फीचर 3 ही है, और यीशु ने भी वही कहा है, रहम, इंसाफ, ईमान, ये यीशु ने कहा है। और इस रोजे का स्ट्रक्चर भी क्या है? रहम, सच्चाई और पाकीज़गी। मन में कोई बुग़्ज़ रख के आप रोजा रखेंगे, कोई फायदा नहीं। सो रोजा यशायाह की किताब में इस तरह से बयान किया गया, और इसराइलियों को जवाब दिया गया था कि तुम लोग ये डिक्लेरेशन देते हो, हम तो रोजा भी रखते हैं, हमारी फिर नहीं सुनता, जान को दुख भी देते हैं, फिर नहीं सुनता। सो खुदा ने ये डिक्लेरेशन दी थी। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यहां तो समझ आ गया है, यहां समझ नहीं आया, दोनों में से एक चीज। सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि एक बात कहना चाहती हूँ, जी कलाम का आज मजा बहुत आ रहा है, बहुत सच्चाई से भरी हुई बातें, हकीकत है जो हम काफी टाइम बयान करने से डरते हैं, लेकिन आप बड़ी दिलेरी से और सच्चाई से बयान कर रहे हैं, और हमें बड़ी दिलेरी मिल रही है कि हमें मतलब समझे कि एक कहते हैं कि कदम कोई बढ़ाता है उसके पीछे सारी कौम चल जाती है। तो हमें दिलेरी मिल रही है कि हमें सच्चाई से हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और बयान करना चाहिए। वो बाकी खुदा की मर्जी है, खुदा जहां भी रखता है अच्छी जगह रखता है। तो सर गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। मैं एक टिप देना चाहता हूँ सबको, जो मैंने भी सीखी है। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ लर्न्ड पर्सन, लेकिन आगे दुनिया में हर इंसान सीखता है। ऑलवेज, व्हेन एवर, जब भी आप खुदा के कलाम, क्योंकि खादमीन ज्यादा हैं, आम जो खादमीन नहीं भी हैं उनके लिए भी ये टिप है। वो क्या है कि जब भी आप कोई सरमन, कोई मैसेज देना चाहें, हमेशा खुदा की गाइडेंस मांगे। आप टीच भी कर रहे हैं, खुदा के रूह की गाइडेंस मांगे, क्योंकि खुदा का रूह आपको सिखाता है, हम कुछ नहीं सिखा सकते। बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग अ लेक्चर मुझे समझ में आती हैं जो पहले मैंने नहीं की होती। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होता होगा, बट द पॉइंट इज दैट कि खुदा के रूह से मांगे, और हमेशा इल्म के लिए खुदा से हम्बलनेस में रहें। हमें सारा नहीं पी सकते हैं इसको। सो सच्चाई के लिए ऑलवेज डट जाए, डोंट केयर अबाउट द व्हाट विल गोना बी हैपन, क्या होगा, लेकिन जो खुदा का कलाम कहता है वो सच्चाई है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। खुदा का रूह आपके लिए खुद ही वे बना देगा। मेरा एक चीज मानना है, व्हाई वुड आई से टू समवन कि यार मुझे गीत का मौका दो, मुझे कलाम का मौका दो, मैं क्यों कहूं? जिसका काम कर रहा हूं ना, उसको पता है मुझे कहां पर इस्तेमाल करना है उसने। व्हाई शुड आई आस्क समवन? इसका मतलब है अगर मुझे कहना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि मेरी बुलाहट नहीं है, मैं जबरदस्ती की छलांग लगा के बैठा हूं। और अगर मेरी बुलाहट नहीं भी है तो खुदा के रूह से पूछा जाए कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरा काम क्या है। इवन दो इंतजाम करने की भी एक रूह है, खुदा ने ये एक तोड़ा दिया हुआ है, हर आदमी इंतजाम नहीं कर सकता। सो
That's the point. So any further question? Thank you, Sister Asma. खुदा आपको बरकत दे. That means कि नहीं है. So I'm done from my side. I think so. Time बहुत हो गया. अगर questions के answer जो last time किए थे कोई देना चाहे तो जरूर दे सकता है. नहीं, बहुत अच्छा पैगाम था. आज मैं ये समझता हूँ कि इसी पर हम आमीन करते हैं और दुआ इरबानी के बाद जब जूम मीटिंग खत्म होती है तो फिर सेशन करते हैं, उसमें सारी बातें करेंगे. जरूर सर. मैं सवाल आपको बयान कर देता हूँ दोबारा से. पहला सवाल मेरा ये था कि रिडेम्पशन सिर्फ इंसान के लिए क्यों थी? लूसीफर को क्यों नहीं रिडेम्पशन दी गई? He was made by the hands of God. खुदा ने खुद उसको तख्लीक किया, उसको मुंह से लफ्जों से नहीं बनाया उसको. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहूदी जो है वो कर्ज में क्यों रहे? हिटलर के दौर तक उन्होंने इतनी अजियत क्यों सही? ये दो क्वेश्चन से. बाकी बिशप साहब आपके हैंड ओवर है. जब लाइव सेशन जाएगा तो मैं ऑब्वियसली इस पे आंसर करूंगा. बिशप साहब आपका माइक बंद है. थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब. बड़ा अच्छा मैसेज और बड़ा प्यारा कलाम आपने हम सब तक पहुंचाया है और बड़ी अच्छे तरीके से सिखाया है. खुदावंद का शुक्र करते हैं. तो हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर शहजाद साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. खुदावंद आप मुबारक है मेरे खुदा. आपका रहम मुबारक. आप जलाल से भरे हुए, फजल से भरे हुए. ऐ बाप आसमानी मेरे खुदावंद खुदा, आज हमारे पास अल्फाज नहीं तेरे खुदावंद. आपने हमारी रूह बदल जान को अपने कलाम से खूब भरा है. तेरे बंदा के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र. और सबसे बढ़ के तेरे खुदावंद पाकरू जी आपके आपने अच्छी तरतीब दी, अच्छी रहनुमाई की, अच्छी रहबरी की, जो हमारी जानों को और जो मौजूदा हालात में चाहिए था पाकरू जी आपने में भर भर के. खुदावंद दिल से शुक्रगुजार, दिल से शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदा के लिए, फैमिली के लिए, इनकी सारी स्टडी के लिए जो आपने मुहैया की खुदावंद और हमारे लिए मुहैया की खुदावंद. दिल से शुक्रगुजार. सारी जूम प्रे के लिए जितनी जाने यहाँ पे, ये चर्चिस के लिए, कलीसियाओं के लिए, तेरे बिशप साहब के लिए, अहलिया के लिए, घराने के लिए, इस सारी टेक्नोलॉजी के लिए जिसके वसीला से तेरे खुदा हम मसूदा हुए मेरे खुदा. दिल से शुक्रगुजार. तो मुबारक तेरा नाम मुबारक. तेरे प्यारे और कुदूस नाम से मांगते और पा लेते. आमीन. आमीन. जिसने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर. हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं. आमीन. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमों के साथ और जितने भी इस वक्त जूम मीटिंग पर हैं, इन सब के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे. आमीन. 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 खुदावंद में आप सबकी सलामती हो जी. खुदावंद आप सबको बरकत दे. मेरी तरफ से आप सबको